जब 2023 से अब तक 1 दर्जन से ज्यादा देशों के दौरे कर चुके हैं, कई राज्यों में चुनावी रैलियां कर चुके हैं, तो कुछ घंटे के लिए मणिपुर नहीं जा सकते जहां के लोग उन्हें बुला रहे हैं। तो इन तमाम सवालों पर मैं वीडियो में आगे आऊंगी, लेकिन आज मैं चाहती हूं कि आप थोड़ा इतिहास पर भी नजर डालें। तो ये उस वक्त की बात है जब भारत को आजादी मिले 2 साल हो चुके थे। ज्यादातर रियासतें बिना किसी विरोध के भारत में शामिल हो चुकी थी, लेकिन इस बीच 23 मार्च 1949 को एक चिट्ठी ने भारत सरकार का ध्यान मणिपुर की तरफ खींचा। ये चिट्ठी मणिपुर की प्रजा शांति पार्टी ने भारत के प्रधानमंत्री को लिखी थी। इसमें मणिपुर के भारत के साथ विलय पर असहमति जताई गई थी और लिखा था कि मणिपुर भारत के बाकी राज्यों के साथ तालमेल नहीं बैठा पाएगा और ऐसे में अच्छा होगा कि मणिपुर और भारत दोनों एक दूसरे के हितों की सुरक्षा करें। लेकिन ये चिट्ठी पढ़ते ही उस वक्त के गृह मंत्री वल्लभ भाई पटेल की नींद उड़ी और उन्होंने विलय कराने का बीड़ा उठा लिया। भारत सरकार ने उस वक्त असम के तत्कालीन राज्यपाल श्री प्रकाश को मणिपुर पर नजर रखने का जिम्मा दिया था। वो गृह मंत्रालय के सचिव वीके मेनन को मणिपुर से जुड़ी हर जानकारी बता रहे थे। मेनन के जरिए ये बातें सरदार पटेल तक पहुंचती थी। श्री प्रकाश के सलाहकार नारी रुस्तम ने अपनी किताब इम्पेरिल्ड फ्रंटियर्स इंडियाज नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डरलैंड्स में इस घटना का विस्तार से जिक्र किया है। श्री प्रकाश ने मेनन को बताया कि मणिपुर के नेता भारत में विलय के विरोध में मुखर हो रहे हैं। मेनन ने उन्हें फौरन बॉम्बे जाकर पटेल से मिलने की सलाह दी। पटेल के बेडरूम में 10 मिनट बैठक हुई। उस वक्त पटेल बीमार थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक सवाल पूछा कि क्या इस समय शिलोंग में कोई ब्रिगेडियर नहीं है, और इसके बाद निर्देश दे दिया कि हर हाल में मणिपुर भारत में मिलना चाहिए। बॉम्बे से दोनों नेताओं के असम लौटते ही मणिपुर के भारत में विलय की प्रक्रिया शुरू हो गई। सबसे पहले रुस्तम जी मणिपुर के राजा बोधचंद्र से मिलने इम्फाल पहुंचे। यहां जब उन्हें भारत में विलय की बात बताई गई तो बोधचंद्र उदास हो गए और रोने लगे। शुरुआत में राजा ने अपने मंत्रियों से सलाह लिए बिना विलय पत्र पर दस्तखत करने से मना कर दिया, लेकिन जैसे ही उन्होंने ना कहा तो उनके घर को चारों तरफ से घेर कर भारतीय सेना ने उन्हें नजरबंद किया। उनके टेलीफोन और टेलीग्राफ लाइन काट दी गई और उन्हें साइन करने के लिए मजबूर कर दिया गया। आखिरकार 21 सितंबर 1949 को बोधचंद्र सिंह ने भारत के साथ विलय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद मणिपुर में चीफ कमिश्नर रूल लागू किया गया। 1955 में राजा की मौत के बाद मणिपुर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। 21 जनवरी 1972 को मणिपुर को अलग राज्य का दर्जा मिला। लेकिन क्या इसी दिन के लिए मणिपुर का भारत में विलय किया गया था? आज ये सवाल है, क्या आज उस राजा की आंखों के आंसू का कोई मोल नहीं? क्या मणिपुर पर जान छिड़कने वाले उन लोगों की आत्मा आज खून के आंसू नहीं रो रही होगी जब ये हालात देख रही होगी? और क्या भारत में किसी को इसकी चिंता है? मणिपुर के लोग बीते 2 साल से हिंसा की आग में झुलस रहे हैं और इतने बड़े देश की सरकार एक छोटे से राज्य की हिंसा थाम नहीं पा रही। मणिपुर के इम्फाल घाटी में रहने वाले बहुसंख्यक मैतेई और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले कुकी समुदाय के बीच तनाव ने 3 मई 2023 को हिंसा का व्यापक रूप लिया था। तब से लेकर आज तक मणिपुर में सैकड़ों लोगों की जान चली गई, हजारों लोग बेघर होने